जिस तरह से लॉकडाउन जो है उसको दोबारा बढ़ा दिया गया है और इसकी अवधि भी मतलब 15-17 दिन की गई है कि 3 मई तक के लिए जो लॉकडाउन बढ़ाया गया है। इसमें सबसे ज़्यादा जो लोग हैं प्रभावित हो रहे हैं वो मज़दूर तबके के लोग हैं, जो दिहाड़ी मज़दूर है, रिक्शा चालक जो हैं वो लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। अभी हम ओखला के बटला हाउस के एरिया में हैं यहाँ पे, और यहाँ कुछ लोग हैं, आप देख सकते हैं ये लोग रिक्शा चलाते हैं, मज़दूर लोग हैं। तो इनके साथ सबसे बड़ी जो समस्या ये है कि लगातार जो है सरकार तो राशन बांट रही है, कह भी रही है कि हाँ राशन बांटा जा रहा है और बट भी रही है कई जगहों पे, लेकिन इनके साथ समस्या ये है कि ये लोग जो हैं यहाँ अकेले रहते हैं, मजदूरी करते हैं, इनकी फैमिली जो है बिहार, बंगाल, अलग अलग जगहों पर है। तो इस वजह से इन लोगों को राशन भी जो सरकार की तरफ से वो राशन भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो राशन है वो औरतों के नाम पे मिल रहा है। लगातार ऐसी समस्याएं इन लोगों के साथ हो रही है। तो इन सब समस्याओं को लेकर क्या क्या इन लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इन पे बात करने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। इनके जो ये घर है यहीं पे इन लोग हैं, यहाँ पे इनसे बातचीत करते हैं। मतलब सबसे पहले ये बताइए कि लॉकडाउन जो है फिर दोबारा बढ़ गया है, क्या कुछ दिक्कतें आ रही है आप लोगों को? जी, दिक्कत तो यही आ रही है कि हम लोग तो रिक्शा चलाने वाला पैदल आदमी है और हम लोग मालदा डिस्ट्रिक्ट से हैं, कि तो मतलब कि हम लोग के पास तो 1 महीना हो चुका है, तो हम लोग के पास ना कोई कमाई है ना कजा है, कुछ नहीं है। हम लोग सरकार की तरफ से कोई राशन भी नहीं पा रहे हैं, तो हम लोग इतने दिन हम लोग कैसे झेलेंगे? यही चक्कर से हम लोग को कम से कम हम लोग अपने घर तो भेज देता, जो होता घर परिवार के साथ खाना होता, जो नून खुद ही खाती घर पे रहती। बस दिक्कत भाई साहब यही है। जैसे आप लोग बता रहे थे कि राशन के लिए आप लोग गए थे, वहाँ पे क्या कुछ कहा गया आप लोगों के लिए? वहाँ नाम भी लिखवा के आए हैं, तो अब फिर नहीं मिल रहा, बता रहा कि जब होगा तो हम लोग बुला के दे देंगे। तो हम लोग कहाँ कुछ पा रहे हैं। तो राशन के लिए जब बोला रहा था तो वहाँ जा रहे थे, तो जाने के बाद वहाँ दुनिया का औरत बहुत इकट्ठे हो गए, तो लड़का तो हम लोग खड़े नहीं हो पाते। वहाँ से हम लोग चले आते हैं अपने आप शर्म में। और हम लोग रोज़ के खटने कमाने वाला आदमी ने सरकार ने वो लगवा दिया कि भाई 10 दिन के 5 दिन के लिए लॉकडाउन हुआ है, फिर दिन बढ़ा दिया है। दिन बढ़ाने के बाद तो और लंबा कर दिया। हम लोग तो इंतज़ार कर रहे थे कि चलो भाई 2-4 दिन झील लेंगे, इनके बाद और ज़्यादा कर दिया। तभी हम लोग का कोई जुगाड़ नहीं बन रहा है कि हम लोग आप राशन कहाँ से खाएं। राशन खाने का कोई इंतज़ाम नहीं है। और हम लोग यहाँ सम्राट पब्लिक स्कूल के बराबर में रह रहा हूँ, इस तरफ कोई आता नहीं है देने के लिए। और घर से निकलते हैं जिस टाइम तो पुलिस वाले डंडा मार देते हैं सीधे। इनके चक्कर से हम लोग घर से बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं। जैसे कि एक अहम सवाल है, आप लोगों ने बताया भी था कि कैसे मतलब जो है ये भी कहा जा रहा है कि अगर औरतें जिनके साथ हैं उन लोगों को राशन नहीं दिया जा रहा है, जो पुरुष जो अकेले यहाँ रहते हैं उन लोगों के साथ दिक्कत भी हो रही है। जी दिक्कत ही हो रहा है, जबकि वो औरतें हैं उनके पास तो उनके राशन मिल रहा है, हमारे पास औरत नहीं तो हमें नहीं मिल रहा। और सरकार भी वो देख नहीं रहा किसे मिल रहा किसे नहीं मिल रहा। यहाँ जो ओखले के भी जो है, जो अहमदुल्ला भी जो है, वो भी तो कह रहे हैं जब भी उसके पास जाते तो ऑफिस आओ, यहाँ ऑफिस जाते हैं कार्ड दिखाओ, पर्ची दिखाओ। भाई हम तो यहाँ है नहीं, हमारे सिर पे तेल है नहीं, तो हम तेल दिखाओ और पैसे लेकर राशन खरीदूँ। हमें तो देखना है रोज़ कमाने वाला। आज अगर हमारे ठेली ना निकले तो हमारे पास कमाई नहीं है, कुछ नहीं है, तो हमें तो भूखा ही मरना पड़ेगा। इसके अलावा सरकार भी कोई समझ ले एक्शन ले ही लेने रहा। तो जैसे लगातार जो सरकार तो कह रही है कि राशन बांटा जा रहा है, आप लोग राशन सेंटर पे गए थे जहाँ पे सरकारी स्कूल में राशन मिल रहा है? राशन सेंटर पे गए तो कह रहा है पर्ची दिखाओ, नंबर में लगो। अब नंबर में लग रहे हैं तो सब में लेडीज जेंट्स सब, और उसमें तो भाई ऐसे जब सरकार ने कह रहा है एक ही वो फीट क्या कह रहा है, एक दूर में रहो, पास में रहो। हाँ 1 मीटर दूर रहो। 1 मीटर दूर तो ऐसे भाई तो पास है, तो 1 मीटर दूर तो मुझे भी तो डर कर, सरकार के कानून तो मुझे भी मानने पड़ेंगे। तो 1 मीटर दूर रहूँगा तो दूसरा आदमी घुस के ले लेता था, हम कैसे कर ले? हमें तो जान की डर है। मतलब तो यहाँ जैसे आप लोग अकेले रहते हैं, मतलब फैमिली आपकी, वहाँ क्या दिक्कतें आ रही हैं ऐसे जानना ये चाह रहे हैं हम। दिक्कत ये रहा है कि ना खाने के मिल रहा ना पीने के मिल रहा है। जब हम लोगों को कमाने तो खाने पीने के नहीं, सब भूखे रहे हैं। जब किसी के दर्द आ रहा तो कहीं बना कर दे रहा, तो एक अगर 2-3 टाइम खाना खाते हैं और एक टाइम खाना मिले तो क्या फ़ायदा है? एक टाइम में खाना तो 3 टाइम में ही मिलना चाहिए ना। मतलब आपके कहने का मतलब है कुछ लोग हैं जो बना के ला खुद बना रहा, खुद लेके आता है, एक टाइम ले आता है। वो कभी 4 बजे आते हैं, कभी 4 बजे आते हैं, कभी 5 बजे आते हैं। जैसे जैसे उनका टाइम मिल जाते हैं ऐसे ऐसे देखे जाते हैं, थैली में करके थोड़ा सा बिरयानी देखे जाते हैं, वही हम लोग खाते हैं। अभी नहीं आया है, अभी शायद आने वाला होंगे। मतलब सरकार की तरफ से कोई फायदा जो आप लोग? सरकार की तरफ से हम लोग कभी कुछ नहीं मिला है।
कोई राशन भी नहीं मिला है। लॉकडाउन से जरा से क्या होता है, लॉकडाउन के मतलब जब हम लोग सोचे थे कि 14 अप्रैल को लॉकडाउन खुल जाएंगे, लेकिन खुला नहीं। 14 अप्रैल के बाद फिर 3 मई तक के हो गया। इससे परेशान दिक्कत हो गया। जो भी पैसे थे वो हम तो 14 तारीख से पहले खा कर निमट गए, और ना काम खुल रहा है ना घर गाँव जा पा रहे हैं। अब खाने पीने का बहुत दिक्कत प्रॉब्लम हो रहा है हमारे, और ना सरकार की तरफ से कोई राशन मिल रहा है। लेकिन सरकार तो कह रही है, उनके प्रतिनिधि भी कि लगातार की राशन मिल रहा है। आप लोग गए थे वहाँ पे? हाँ गए थे, लेकिन मिला नहीं ना। मिलता तो फिर दिक्कतें नहीं होता खाने पीने की, यही समस्या है बस। तो जिस तरह से मतलब कुछ लोगों की शिकायत ये भी थी कि औरतें जिनके साथ है उनको राशन मिल रही है, आप लोगों को ऐसा कुछ हुआ? आप लोगों से ये नहीं कह सकते। हम लोग कहाँ से ले आए? हम लोग औरत यहाँ कहाँ से ले आए? हम लोग तो अपने बाल बच्चे को छोड़ कर आए जो वहाँ हम लोग के बाल बच्चे लिखाई पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ तो हम लोग वो पूरा आईडी दे नहीं सकते, यहाँ तो स्कूल में भर्ती लेगा ही नहीं। इनके लिए हम लोग घर पे छोड़ के आते हैं, 2 महीना 3 महीना यहाँ कमाने के लिए आते हैं। तो यहाँ का कमाई बंद हो गया। अभी तो घर में भी बाल बच्चे हम लोगों को भूखा मर रहा है। तो यहाँ तो हम लोग खुद भूखा मर रहे हैं। और गांव में तो खैर गुजारा हो भी जाते थे किसी तरह कि 2-4 दिन अपने पड़ोसी से कोई रिश्तेदार से ले लेते हैं। लेकिन यहाँ तो हम लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है। हम लोग तो यहाँ कोई नहीं जान रहा है। हम लोग यहाँ झील रहे हैं, जैसे 3 टाइम का खाना है, किसी दिन 2 टाइम खाना खाते हैं, किसी दिन 1 टाइम खाना खा के ऐसे किसी तरह चल रहा हूँ। जिस तरह से मतलब सरकार कह रही थी कि सहायता राशि भी दिया जाएगा, लोगों को राशन भी दिया जाएगा, ऐसा मतलब आप लोगों को कुछ फ़ायदा नहीं मिला? हम लोग का कुछ नहीं मिला है। किसी का मिला होगा, जिनका मिलता है वो खुश है। हम लोग के पास अभी तक कुछ नहीं मिला है। गली में कहीं नहीं मिला किसी को सरकार से। क्या बोले? इस गली में जो है सरकार से कुछ नहीं मिला अभी तक। इस गली का सरकार में कुछ आता ही नहीं है। कोई आदमी सरकार का देखने को भी नहीं आता कि मर गया ना है, ऐसा है। गली में आता पूछ के किसी को जाता है। एक वीडियो वाला भी आया, ये करके चला गया, पूछ लिया, बोला राशन मिल रहा, बोला नहीं मिल रहा। बोला ठीक है पर्ची लिख के दे रहा हूँ। पर्ची लिख के दिया, जाके पर्ची जमा करा, बोला फ़ोन करूँगा जाओ। अभी तक फ़ोन नहीं करा, 8 दिन हो गया। जाके पर्ची देने के बाद 8 दिन हो गया, राशन अभी तक मिला भी नहीं और फ़ोन भी नहीं किया। वो राशन को पर्ची को फाड़ दिया, न पता नहीं क्या क्या। मतलब तो ऐसा कहा जा सकता है कि मतलब ये बस रिकॉर्ड में है कि राशन गरीबों को मिल रहा है, ऐसा? रिकॉर्ड में है कि गरीबों को मिल रहा है, लेकिन किसी को मिल रहा है, लेकिन हम लोगों को नहीं मिल रहा है। हम लोग जो इस एरिया में रह रहे हैं, ये सम्राट स्कूल के पीछे में गली में है हम लोग, इसमें हम लोग को नहीं मिल रहा है। मतलब इस एरिया में जितने लोग जो हैं आप लोग, इन लोगों में से कोई को सरकार की तरफ से जो राशन मिल रहा है वो आप लोगों को नहीं मिल रहा है, यही ना? पब्लिक की तरफ से जो दे के ज़्यादा तो पब्लिक की तरफ से ही मिलता है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तो कुछ मिला ही नहीं। बात यही है। तो सबके साथ एक ही समस्या है कि जो सरकार की तरफ से जो राशन देने का वादा किया गया था, वो राशन तो कुछ लोगों को मिल रहा है, लेकिन ज़्यादा लोगों को ये राशन मिल नहीं रहा है। और सबसे अहम समस्या ये है कि जिनके साथ फैमिली है उन लोगों को राशन मिल भी जा रहा है कि, और जो यहाँ के रहने वाले, जो दिल्ली के रहने वाले हैं, उनको भी राशन मिल जा रहा है राशन कार्ड को लेकर के। लेकिन जो बाहर से, जो बिहार और बंगाल से आए हुए हैं, मालदा डिस्ट्रिक्ट से जो लोग यहाँ रिक्शा ठेला चलाने वाले लोग हैं, उन लोगों को लगातार राशन नहीं मिल रहा है। और जो लगातार इन लोगों का यही कहना है कि सरकार के तरफ से जो भी सुविधाएं मिल रही हैं, इन लोगों में से किसी को सरकार की सुविधाएं नहीं मिल रही है। जो लोग, जो पब्लिक हैं, जो समाज सेवी लोग जो हैं, सोशल लोग जो हैं, जो खुद से खाना बना करके या कुछ सामान लेकर के आते हैं, इन लोगों को देते हैं, वही इन लोगों को मिलता है। लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी सामान इन लोगों को नहीं मिलता है। बटला हाउस से न्यूज़ मैक्स के लिए मैं राशिद कमाल।